आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। इन 4 वचनों को नहीं पढ़ोगे तो आपके जीवन में संकट आते रहेंगे। आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को अपने जीवन में हमेशा इन 4 वचनों को पढ़ना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है अगर आप इन 4 वचनों को नहीं पढ़ते हो तो आपके जीवन में हमेशा संकट आते रहेंगे। आपके जीवन में हमेशा अनेक प्रकार की प्रॉब्लमें आती रहेंगी। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है आप लोगों को हमेशा आपको विश्वास पर ही जीना चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है इन 4 वचनों को पढ़ने से आपके जीवन से सारी संकटें, सारी विपत्तियां, सारी प्रॉब्लमें दूर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 से 7 में लिखा हुआ है। यहाँ पर पढ़ते हैं, जो तुम मांगोगे वह तुम्हें दिया जाएगा और जो तुम खोजोगे वह तुम्हारे लिए मिलेगा। और परमेश्वर कहता है और जो तुम दरवाज़ा खटखटाओगे वह तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है तुम जो भी मांगोगे परमेश्वर तुम्हें देगा। परमेश्वर कहता है तुम मुझे खोजोगे तो मैं वही तुम्हें मिलूंगा। परमेश्वर कहता है तुम मेरी खोज करोगे तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें मिलूंगा। और परमेश्वर कहता है कि अगर तुम मेरा दरवाज़ा खटखटाओगे तो मैं तुम्हारे लिए सारे दरवाज़ों को खोलूंगा भी। और परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे लिए सारी हर एक विपत्तियों को दूर कर दूंगा। और यह वचन हमें विश्वास रखने और प्रार्थना करने की प्रेरणा देता है। यदि हम परमेश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं तो वह हमें सहायता प्रदान करता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यह वचन क्या करता है, हमें विश्वास रखने और प्रार्थना करने के लिए प्रेरणा करता है। और यदि हम परमेश्वर के मार्गदर्शन को प्राप्त करते हैं, यानी मार्गदर्शन को हमने प्राप्त कर लिया तो प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर कहता है कि वो हमारे जीवन में परमेश्वर सहायता करेगा। हमारे जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम या दुख और मुसीबत नहीं आने देगा। वो हमें हर एक चीज़ से बचाएगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग अगर आज से ही इन 4 वचनों को पढ़ने लगते हो तो आपके जीवन में जो भी संकट आते हैं वो सब संकट रुक जाएंगे और आप अपने जीवन में अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 से 6 में लिखा हुआ है। यहाँ पर पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, मैं मार्ग और सत्य और जीवन हूँ। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि कोई भी पिता के पास मेरे द्वारा नहीं पहुँच सकता। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। परमेश्वर कहता है कि कोई भी पिता के पास मेरे द्वारा नहीं पहुँच सकता। यानी कि मेरे प्रियो, अगर आप लोग बिना परमेश्वर के, यानी कि यीशु मसीह के द्वारा आप लोग परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं और बिना आप यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए आप लोगों को अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यह वचन हमें बताता है कि यहाँ पे कहता है कि यीशु ही हमारा मार्गदर्शन है और जीवन देने वाला है और उसके बिना हम सच्चे जीवन को नहीं पा सकते हैं। और यहाँ पे परमेश्वर कहता है, फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 से 6 और 7 में लिखा हुआ है, कुछ भी चिंता मत। परमेश्वर कहता है कुछ भी चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर से अनुरोध करो और परमेश्वर के पास पहुंचाओ। और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है और परमेश्वर कहता है हृदय और विचारों को रक्षा करेगा। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि आप लोगों को कभी भी कुछ भी चीज़ की चिंता नहीं करना, परंतु हर एक बात में आप लोगों को प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर से धन्यवाद करना है और अपने अनुरोध परमेश्वर कहता है परमेश्वर के पास पहुँचाओ और परमेश्वर
परमेश्वर का शांति जो है वो हमारे सारी समझ से परे होती है। और परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों की रक्षा करेगा। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यह वचन हमें शांति, परमेश्वर कहता है कि शांति और चिंता से मुक्त करता है। परमेश्वर कहता है कि ये वचन जो है ये हमारे जीवन में शांति देता है और चिंताओं से मुक्त करता है। और परमेश्वर की शांति पाने के लिए हमें प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर इस बात को कहता है कि आप लोगों को अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन में चिंताओं को मुक्त कर दूंगा और तुम्हारे जीवन में शांति ला दूंगा और आप अपने जीवन में शांति से अपने आप को व्यतीत कर सकोगे। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, 4 में पढ़ते हैं, कुलूसियों की पुस्तक अध्याय 3 से 23 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, जो कुछ तुम करोगे उसके मन से करो और जैसे कि तुम प्रभु के लिए कर रहे हो और मनुष्य के लिए नहीं। परंतु यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ भी तुम करो, परमेश्वर कहता है कि तुम कुछ भी करो, परमेश्वर कहता है उसके मन से करो, यानी कि आप अपने मन से करो। और परमेश्वर कहता है कि जैसे तुम प्रभु के लिए कर रहे हो और मनुष्य के लिए नहीं। आप लोग कोई भी काम करो, आपके मन में ये ना आए कि मैं किसी और के लिए कर रहा हूँ, आपके मन में ये बात आए कि मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ, मनुष्य के लिए नहीं। और मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कि आपका हर एक मकसद पूरा होगा, आपकी हर एक कार्य को सफलता देगा परमेश्वर और आपके जीवन से सारी संकटों का आज़ाद कर देगा। आप हमेशा अपने जीवन में सारी परेशानियों से दूर हो जाओगे। तो जितने मेरे मसीह भाई बहनें, आप सभी को जय मसीह के दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।